विषय है वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वालों ही नहीं। आज हम सुनते हैं लेकिन चलते नहीं है। ठीक कहा मैंने? हालेलुया। कहता है वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं। आज हम सुनते हैं वचन को लेकिन चलते नहीं है। इसीलिए आज इसी विषय में बातें करेंगे कि वचन को आज हम सुनते हैं पर चलते नहीं है। तो उसी के प्रति बातें करते हैं। तो इस प्रकार लिखा जाता है कि आज के समय में, आज के समय, यही समय में, आज के समय में, हाँ, आज के समय में प्रभु यीशु के वचन को सुनने के लिए, क्या प्रभु यीशु के वचन को सुनने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। इसलिए मैंने इसमें क्या लिखा था? इसमें लिखा गया था कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वालों ही नहीं। अद्भुत है कि नहीं? विषय अद्भुत है। हम सुनते हैं मेरे प्यारे वचन, हम संडे संडे आते हैं वचन को सुनने के लिए, लेकिन आज हम नहीं चलते। आज जो नहीं चला वो गया। क्या? जो व्यक्ति नहीं चलेगा वो व्यक्ति काम में नहीं आएगा। मैं रिपीट करता हूं, आज के समय में प्रभु यीशु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु यीशु नजरीत का बातों को सुनने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। नहीं है मेरे प्यारो, क्योंकि लोग आज, बड़े ध्यान से सुनना, इसलिए समय नहीं है क्योंकि लोग आज यूट्यूब जानते हैं ना? यूट्यूब एक चैनल है। क्या है? चैनल है और वो मशीन है। क्या है? मशीन है वो। यूट्यूब जिसका नाम है वो क्या है? मशीन है, वो इंसान नहीं है। तो कहता है कि क्योंकि लोग आज यूट्यूब में, फेसबुक में और व्हाट्सएप में और तरह तरह की मनोरंजन करने वाले, क्या तरह तरह की मनोरंजन करने वाले इंटरनेट तथा आदि में उलझे रहते हैं। हालेलुया। सही कहा? सही कहा कि सुन रहे कि नहीं? सुन रहे ना? तो कहता है, रिपीट करता हूं, देखिए, आज लोगों के पास क्या नहीं है? परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए समय नहीं है, क्योंकि आज लोग मसीह लोग बहरा हुए हैं। जाति तो यीशु को घृणा करने वाला, यीशु को नहीं जानने वाला वो तो लगे हैं, लेकिन क्योंकि आज लोग यूट्यूब में, यूट्यूब मतलब जानते हैं ना, मोबाइल में जो आता है, यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप जिसको कहते हैं, चलाते हैं व्हाट्सएप, और तरह तरह की मनोरंजन करने वाले, तरह तरह की मनोरंजन करने वाले इंटरनेट तथा आदि में उलझे रहते हैं। कौन? मसीह। मतलब क्या कहते हैं उसको? तरह तरह की मनोरंजन करने वाले, ये शरीर को खुश करने वाला, उसमें आज मसीह लोग, विश्वास करने वाले भी, पास्टर भी, सेवक भी, ये सब उलझे रहते हैं। क्या रहते हैं? उलझे रहते हैं। उलझे मतलब जानते हैं? उलझे रहते हैं, लगे रहते हैं उसमें। हालेलुया। उसमें क्या रहते हैं? लगे रहते हैं। देखिए, पर उन लोगों के जीवन में, ऐसे लोगों के जीवन में जो यीशु को जानकर वैसे करने वाले लोगों के जीवन में, जब भी कोई बीमारी, संकट और असुविधा होने लगता है, तो कैसे लोगों के प्रति? जो यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले, उन लोगों के प्रति, ऐसे लोगों के प्रति जब कोई बीमारी, संकट और असुविधा होने लगता है, तो देखिए उस लोगों को, तो वो घबरा जाते हैं। क्या होते हैं? घबरा जाते हैं। कैसे लोग? जो यीशु के ऊपर विश्वास तो करते हैं, विश्वास नहीं, वचन तो सुनते हैं लेकिन चलते नहीं। आज उनके पास क्या नहीं है? समय नहीं है। समय नहीं है मेरे प्यारे। क्या नहीं है? समय नहीं है। ऐसे व्यक्ति पर कहता है ना, ऐसे व्यक्ति पर जब भी कोई
असुविधा होने लगता है तो वो घबरा जाता है। क्या होते हैं? वो घबरा जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मजबूती है परमेश्वर के साथ में, वो कभी नहीं घबराएगा, कभी वो नहीं घबराएगा। इसीलिए कहता है इसका वजह यह है कि उन लोगों का जैसा करने वाला, कहता है इसका वजह यह है कि उनका विश्वास प्रभु यीशु के वचन में नहीं रहता है, नहीं रहता है मेरे प्यारे। ऐसे लोगों का विश्वास प्रभु यीशु में, उसका वचन में नहीं रहता है। उसको मजा लगता है यूट्यूब में, उसको मजा लगता है फेसबुक में, उसको क्या कहते हैं, उसको व्हाट्सएप में, और तरह तरह की मनोरंजन करने वाला इंटरनेट जो है ना, और बाकी जो शरीर का काम है उसमें उलझे रहते हैं। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति के प्रति जब बीमार आता है, जब संकट आता है, जब असुविधा आता है, वो व्यक्ति आसानी से क्या हो जाता है? घबरा जाता है, क्योंकि उनका विश्वास प्रभु यीशु के वचन में नहीं है, प्रभु यीशु के वचन में नहीं है मेरे प्यारे। समझ रहे हैं ना? एक तो लोगों के पास समय भी नहीं है, क्या परमेश्वर के पास आने में लोगों के पास समय नहीं है। इसलिए कहता है क्योंकि उन लोगों के खुश शांति के समय में प्रभु यीशु के वचन, उन लोगों के खुश शांति के समय में प्रभु यीशु के वचन, जो कि लोगों को जीवन देता है। किसका वचन? यीशु का जो मुंह से निकला हुआ शब्द लोगों को जीवन देता है, उसे सुनते हैं और मानते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा बातों को सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है। जो नहीं मानता है, मत कहो प्रभु, कहता है ना यीशु, कहता है कि नहीं, तुम मेरा कहना ही नहीं मानता तो मुझे क्यों कहते हो हे प्रभु, हे प्रभु। हालेलुया। तू मेरा कहना ही नहीं सुनता है तो तू क्यों मुझे कहते हो हे प्रभु, हे प्रभु। इसलिए कहता है कि जो कि लोगों को जीवन देता है, किसका वचन? यीशु का वचन लोगों को जीवन देता है, उसे सुनते हैं और मानते नहीं है। धन्य तो वो है मेरे प्यारे। प्रकाशित में 1:3 में कहता है, जो भविष्य ये जो वचन को पढ़ता है, सुनता है और मानता है, धन्य वो है, कहता है। हालेलुया। इसलिए हम एक वचन रखता हूं, याकूब 1:22 को देखेंगे। याकूब 1:22, इसमें इस प्रकार लिखा जाता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। क्या? वचन पर क्या करने वाले? चलने वाले बनो, और केवल सुनने वालों ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। समझे उस बातों को? समझे कि नहीं? कितना जन को समझ में आएगा? हालेलुया। कहता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए वचन कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल और केवल सुनने वालों ही नहीं जो अपने आप को क्या देते हैं? धोखा देते हैं। जो सुनता है ना और जो नहीं चलता है, वो अपने आप को क्या दे रहा है? धोखा दे रहा है। आज हम वचन को सुन रहे हैं ना और नहीं चलते हैं ना, खुद धोखा में है। परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे हैं, खुद क्या है? खुद धोखे में है। सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो फंसेगा कौन? परमेश्वर ही, परमेश्वर फंसेगा, या जो सुनकर नहीं चला वो फंसेगा? सुनकर नहीं चलता है वही फंसेगा। इसीलिए कहता है कि तुम सुनने वाला ही नहीं बल्कि वचन को सुनकर चलने वाला ही बनो, क्योंकि ऐसा अगर तुम नहीं करते हो तो तुम खुद धोखे में हो, खुद धोखे में हो। पास्टर को कह रहा हूँ, सबक को कह रहा हूँ, जो भी वचन जो प्रचार करते हैं उसको मैं कह रहा हूँ, जो वचन को प्रचार करके वो वचन को नहीं मानता है तो भी वो क्या में है? धोखे में है, धोखे में है। इसलिए मेरे प्यारो, आज हम वचन को सुनते हैं लेकिन चलने वाला बनना चाहिए। और इसी को प्रभु यीशु क्या करता है? प्रसन्न और खुश होता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति यीशु क्या होता है? खुशी होता है, आनंद होता है। इसलिए आज हम सभी को, आज हम जो वचन सुनते हैं ना, उससे हमको चलना बहुत जरूरी है। सचमुच मेरे प्यारो, लोगों के पास समय नहीं है इस सत्य वचन को सुनने के लिए। लोगों के पास काम करने के लिए समय है, लोगों के पास दुनिया का सब कुछ काम करने के लिए समय है, लेकिन ये जीवित जो सत्य वचन है उसको सुनने के लिए उसके पास समय नहीं है। नहीं है मेरे प्यारो। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा क्यों होता है? मैं दिखाता हूं। क्या तुम सिर्फ प्रभु यीशु के वचन सुनते हो? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम सिर्फ प्रभु यीशु के वचन सुनते हो? क्या सवाल है? सुनते हैं? क्या तुम, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान देना, उस शब्द को ध्यान देना। कहा जाता है क्या तुम सिर्फ प्रभु यीशु के वचन सुनते हो? सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं, लेकिन मानते हैं? नहीं मानते हैं तो बिल्कुल मत आया करो परमेश्वर के पास। और यीशु को पसंद नहीं करता है, मैं डायरेक्टली कह रहा हूं, यीशु को प्रभु पसंद नहीं करता है। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो और कोई हो। अगर मैं नहीं हूं परमेश्वर में, परमेश्वर का वचन को पालन नहीं कर रहा हूं, तो मुझे परमेश्वर पसंद नहीं करेगा। इसलिए वचन रखता हूं, लूका रचित सुसमाचार 6 उसका 47, लूका रचित सुसमाचार 6 उसका 47 में कहता है, जो कोई मेरे पास आता है, यीशु कह रहा है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। जो भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख, आदिवासी, पारसी, जो कोई भी हो, जो कोई मेरे पास आता है, इसमें नहीं कहा गया है किसी धर्म का व्यक्ति को यीशु नहीं कहा, किसी जात को नहीं कहा, यह कहा है कि जो कोई मेरे पास आता है, हालेलुया, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, यीशु का बातों को मानता है। मैं तुम्हें बताता हूं, ये यीशु कह रहा है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो किसके समान है। वो व्यक्ति जो मेरे बातों को सुनता है ना, जो व्यक्ति मेरे पास आता है और जो मेरी बातों को सुनता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो व्यक्ति कैसा है, किसके समान है। मेरा उदाहरण दे रहा हूं। अगर यीशु कहता है, रोथर तू मेरे पास आया और तू मेरे बातों को सुना और उन्हें मानता है, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम किसके समान है। आपको कहता है तू मेरे पास आया और तू मेरे बातों को सुना और मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम किसके समान है। तुम हालेलुया, किस व्यक्ति के समान है तुम, किस चीज के समान तुम है। ठीक उसका 6 का 48 कहता है, वो उस मनुष्य के समान है। देखिए, जो परमेश्वर के पास आते हैं उसको कहता है, जो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, मानते हैं, उसको कहता है वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय, हालेलुया, जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली। क्या डाली? चट्टान तक वो क्या किया? पहुंचाया खोदकर। उसको पता है, जो घर बनाते हैं ना, जो भी इंसान घर बनाते हैं, उसको पता है अगर ये नींव फाउंडेशन अगर ठीक से ना करूं तो ये घर क्या हो सकता है? गिर सकता है। तो कहता है कि और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उससे हिला ना सकी क्योंकि वो पक्का बना था। पक्का क्या? पक्का, कंक्रीट जिसको कहते हैं। क्या बना था? पक्का बना था। इसीलिए कहता है वो उस मनुष्य के समान है जो यीशु के पास आकर उसका बातों को जो मानता है ना, वो मनुष्य वैसे है कि कहता है कि जिस इंसान घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वो पक्का बना था। हालेलुया। देखिए, इस यीशु का कहने का मतलब ये है कि आज अगर तुम यीशु में नहीं हो, यीशु का बातों को नहीं मानते हो, तो मैंने कहा ना, ऐसे व्यक्ति जब उसका जीवन में संकट आएगा, क्लेश आएगा, दुख आएगा, तो आसानी से वो क्या हो सकता है? घबरा सकता है। लेकिन जो विश्वास में मजबूत है, चाहे वो समझ की बातें हो, चाहे वो उसको गांव से निकलने के लिए बातें हो, चाहे वो उसका राशन पानी कटने के लिए बातें हो, चाहे वो उसको क्या कहते हैं, चाहे वो उसको सता कष्ट हो, दुख हो, लेकिन वो व्यक्ति हिलेगा नहीं। क्यों पूछिए? वो व्यक्ति ऐसा समस्या में भी वो व्यक्ति हिलेगा नहीं। क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि वो क्या है?
क्या है वो? मजबूत है वो। यीशु का बातों को मानता है, यीशु का बातों को सुनकर वैसा करता है जैसे यीशु ने कहा है। इसलिए कहता है वो व्यक्ति को धारा, मतलब बाढ़ आई, तूफान आया, संकट आया, उस घर पर लगा, लेकिन वो व्यक्ति को हिला नहीं सका, वो घर को हिला नहीं सका। और वो घर आप और मैं है। हालेलुया। वो घर कौन है? आप और मैं। वो व्यक्ति को हिला नहीं सकेगा। दुख क्लेश आएगा ना, वो व्यक्ति टस नमस नहीं होगा, क्योंकि उसका जो मजबूत विश्वास है लोगों के प्रति नहीं है मेरे प्यारों, धन के प्रति नहीं है, पैसा के प्रति नहीं है उसका विश्वास। वो कहता है सिर्फ उनका बातों को मानता है जो परमेश्वर से सीखा है, जो यीशु से सीखा है। हालेलुया। जो यीशु से सीखा है मेरे प्यारे। इसलिए आज हम सभी को भी जब हम सुनते हैं वचन को, अगर नहीं मानते हैं तो गई भैंस पानी में वाला बात है। बिल्कुल ऐसा व्यक्ति मत आया करो, परमेश्वर के पास मत आया करो। ऐसे भी कहाँ जाना है? नरक जा रहा है। इसलिए ठीक उसका 6:49 कहता है, परंतु जो सुनकर नहीं मानता। अब तो देखिए एक व्यक्ति को कि वो सुनकर जो मानता है वो व्यक्ति कभी हिला नहीं, कभी हिला नहीं, का टस न मस नहीं हुआ, बिल्कुल वो क्या नहीं हुआ, कभी हिला नहीं, वो घर नहीं हिला, यानी वो इंसान नहीं हिला, वो विश्वास से नहीं डगमगाया। इसलिए कहता परंतु जो सुनकर नहीं मानता, जो परमेश्वर का वचन को सुनकर नहीं मानता। देखिए इसलिए मैं कहता हूं कि जो सुनकर नहीं मानते वो व्यक्ति यीशु के पास मत आओ, ये दिखावा मत करो यीशु से। ऐसे व्यक्ति को थूकेगा, हंसी लगता है वो बातें। पर कसीद भाई के 3:15-16 में कहता है मैं तुझे उगलना पर हूं, यानी थूकने पर हूं। क्यों? क्योंकि तूने मेरी बातों को नहीं मानता है, ऐसों को मैं थूकता हूं कहता है। इसीलिए कहता है परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया, और जब उस पर धारा लगी तो वो तुरंत गिर पड़ा और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। वो व्यक्ति यह है कि वचन को सुनता है लेकिन मानता नहीं है, वो व्यक्ति सत्यानाश हो जाएगा। वो व्यक्ति, परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी नहीं बख्शेगा, कभी नहीं बख्शेगा मेरे प्यारे। इसलिए कहते हैं वचन को सुनते हैं ना, सुनकर कैसे बने? चलने वाला बने। अगर वचन को हम सुनकर चलने वाला नहीं है तो हम एक दिन क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे या फंस जाएंगे। परमेश्वर की सम्मुख हम क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे मेरे प्यारों। इसलिए आगे बढ़ते हैं तो कहता है यहाँ प्रभु यीशु, कहाँ? जिस वचन को हम पढ़े ना, यहाँ प्रभु यीशु जबरदस्त तरीके से घर का उदाहरण देकर बता रहा है। क्या बता रहा है? घर का उदाहरण देकर बता रहा है कि जो लोग प्रभु यीशु के वचन को सुनकर मानता है, जो लोग प्रभु यीशु का वचन को सुनकर मानता है, उनकी जीवन चट्टान से डाली गई नींव की तरह मजबूत होता है। रिपीट करूं कि समझ गए? समझ गए ना? मैं रिपीट कर रहा, देखिए कहता है कि जो लोग प्रभु यीशु के वचन को सुनकर मानता है, जो लोग प्रभु यीशु के वचन को सुनकर मानता है, उनकी जीवन चट्टान से डाली गई नींव की तरह मजबूत होता है। समझे ना? वो हिलाने नहीं पाएंगे। जितने बड़ भी समस्या आएगा ना, टलने नहीं, वो नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा मेरे। आगे देखते हैं तो कहता है ये तो सबको पता है कि क्या, ये तो अब टीवी में नहीं आ रहा है, इसलिए आपको थोड़ा मैं समझाने के लिए उतना गहराई से नहीं पढ़ रहा हूं। इसलिए कहता है ये तो सबको पता है कि यदि घर की नींव अच्छी है तो, सबको पता है कि नहीं? अगर मैं घर को ठीक से बनाऊं तो कहता है ये तो सबको पता है कि यदि घर की नींव अच्छी है तो आंधी तूफान भूकंप बारिश कुछ भी टकराए उस घर को हिला नहीं सकता। अगर वो यीशु में मजबूत है वो व्यक्ति, जितना बड़ समस्या पहले तो आएगा क्या? पहले क्या था है? तू क्रिश्चियन हो गया, देखेंगे तुझे। आज तो कहेंगे जितना कहने से तुम नहीं समझ रहे,
समझ से तुझे क्या कर दिया जाएगा, निकल दिया जाएगा। अच्छा, तू यहां से भी नहीं सुधरा, तू वापस नहीं लौटा, तो तेरा राशन पानी है ना, उसको कट कर देंगे। यहां से भी तुम नहीं सुधरा, तो यहाँ इस गांव से तुझे क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। अगर मजबूत है ना, नहीं हिलेगा। अगर परमेश्वर मेरे जीवन में ये सारे बातों को लाता है, बड़े ध्यान से सुनना, अगर परमेश्वर जितने बातों को मैंने कहा, अभी इस वक्त कहा, और परमेश्वर ऐसा समस्या को, असुविधा को लेकर आता है मेरे जीवन में, तो मैं खुद को क्या करूंगा, शाबाशी दूंगा। हालेलुया। अरे मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि मेरा जीवन है ना, ये सारे जीवन मैंने परमेश्वर को ही दे दिया है। परमेश्वर पिछले दिनों में जितना मैं मनमानी करता था, प्रभु जी करता था, लेकिन बाकी जिंदगी जब मैंने तुझे जाना है, ये जिंदगी बाकी जब तूने मुझे दिया है, ये मैं तेरे ऊपर क्या कर रहा हूं, समर्पण कर रहा हूं प्रभु। और ये अगर ऐसा काम परमेश्वर मेरे जीवन में लेके आता है, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे वो मौत भी हो जाए तो भी क्या है, मंजूर है। ये व्यक्ति को मंजूर है। एक देखते हैं ना, न्यूज में आ रहा है, एक लड़की है, जो औरत है, जो पाकिस्तान से आ गया है। लोग स्टोरी में जो कहा जाता है, न्यूज में बताया जा रहा है, वो औरत क्या कह रहा है, मैं कभी पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, चाहे मेरा यही में क्या कर दो, गला काट दो, तो भी मैं उस जगह में नहीं जाऊंगा। तो उसी तरह हमको भी, आज हम लोग का जीवन में जो कुछ भी हो जाए, अरे देखिए, वो तो शरीर के लिए सब बातें कर रहा है, अपना जीवन दे दूंगा कहता है, कि हम यीशु के लिए करने नहीं पाएंगे, करने नहीं पाएंगे। कहता है, देखिए तो आगे देखते हैं, कहता वैसे ही यदि लोग प्रभु यीशु के वचन को सुनकर मानते हैं, तो वैसे ही यदि लोग प्रभु यीशु का वचन को सुनकर मानते हैं, तो उस घर के मजबूत चट्टान की नींव की तरह, अगर जो वचन को सुनकर नहीं मानता है, तो कहता है कि वो व्यक्ति, हाँ, कि चट्टान की नींव, यानी जो चट्टान की नींव, जो कैसे ना, जो हम ठीक रीति से अगर गड्ढा खोदेंगे, ठीक है, बिल्डिंग घर बनाते हैं ना, बिल्डिंग छत घर 2 मंजिल 3 मंजिल, तो उसको कितना गहराई तक क्या करना पड़ता है, गड्ढा खोदना पड़ता है। तो उसी प्रकार इस जगह में कहता है, उस घर की मजबूत चट्टान के नींव की तरह नहीं है। तो आपके, अगर जो व्यक्ति सुनकर अगर नहीं मानता, कहने का मतलब यह है, जो व्यक्ति सुनकर नहीं मानता है, उसको कहता है, तो आपके जीवन में आने वाली बीमारी या संकट और तरह तरह की असुविधा में निश्चित रूप से विचलित हो सकते हैं। अगर मजबूत नहीं है, तो ऐसा समस्या में निश्चित कहा गया है, कन्फर्म है कि तुम क्या हो सकते हो, विचलित। आपका मन घबरा सकता है, आपका मन बहक सकता है। इसलिए यीशु ने कहा कि अगर सुनकर अगर तुम नहीं मानते हो, तो तुम सत्यानाश हो जाओगे। क्या हो जाओगे, सत्यानाश हो जाओगे। हाँ मेरे प्यारों, आज अगर हम परमेश्वर की वचन को सुनकर नहीं मानते हैं, तो हम, यीशु भी तो खुद कहा कि वो मेरे वचन को सुनकर नहीं मानता है, वो सत्यानाश हो जाएगा। तो हम यीशु के पास आकर क्या फायदा है, नहीं है। इसलिए यीशु भी मना करता है, और मैं खुद मना करता हूँ। अगर यीशु का वचन को सुनकर नहीं मानते हैं, तो कोई दरकार नहीं है हम यीशु के पास आने के लिए। हम यीशु को नहीं दिखा रहे हैं, हम लोगों को दिखा रहे हैं। हालेलुया, हम लोगों को दिखा रहे हैं। इसीलिए कहता है, प्रभु यीशु के वचन को सुनने और मानने वाला व्यक्ति बनो। क्या बनो, यीशु के वचन को सुनने और मानने वाला क्या बनो, व्यक्ति बनो। अगर ये दोनों काम को तुम करते हो, तो परमेश्वर तेरा ऊपर क्या है, खुशी है। तेरे कारण वो क्या होता है, खुशी होता है, मगन होता है। इसीलिए एक बातों को बताता हूं, देखिए, लोग उसको पसंद करते हैं जो चमत्कार करता है, लोग उसको पसंद करते हैं जो हाथ रखकर नीचे गिराता है। पास्टर की बातें हो रही है, वो लोग को पसंद करते हैं। लोग उसको पसंद करते हैं जो कि
अन्य भाषा में रबा सबा बातें करता है और हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल वाला पास्टर है, लेकिन परमेश्वर उसको पसंद करता है जो सत्य को बताकर उसकी ओर खींच के लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज ऐसे लोगों को क्या करते हैं लोग, ऐसे सेवक को, ऐसे वो पास्टर को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन परमेश्वर उसको खुश होता है जो सत्य को बताकर परमेश्वर की ओर आत्मा को जीतता है। और इसलिए तो यीशु ने कहा कि एक आत्मा को तुम जब लौटा कर लेके आते हो ना, वहाँ क्या मनाया जाता है, खुशी मनाया जाता है। अगर तुम एक चंगाई करते हो ना तो खुशी मनाया नहीं जाता है। तुम फूंकते हो, तुम नीचे गिराते हो, तुम अन्य भाषा में रबा सबा कहते हो, परमेश्वर खुशी नहीं होता है। लेकिन जब तुम परमेश्वर की बातों को सुनाकर उस व्यक्ति को मेरे ओर खींच के लेके आते हो, उस समय वहाँ बहुत आनंद और खुशी मनाया जाता है। कहते हैं ऐसे सेवक को परमेश्वर क्या होता है, खुशी होता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, इस जगह में कहता है अपने आप को धोखे में न रखें, अपने आप को धोखे में न रखें। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा लाइन आया, तुम कुछ दिखा देते हैं आपको। इस प्रकार परमेश्वर का वचन था और बहुत समय पार हो गया, उसके बाद लाइन। तो हम देखते हैं इस जगह में, तो इस प्रकार हम कुछ विषय को परमेश्वर के माध्यम से, जो परमेश्वर की आत्मा काम करता है मेरे जीवन में, और ऐसा विषय को मैं लेके आता हूं। तो देखते रहिए इधर, क्योंकि विषय ये था और हम देखते देखते आते हैं। तो ऐसा विषय बनाया गया था, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सारे विषय लोगों क्या हो चुके हैं, हंस चुके हैं, हंसे हैं। और जब तक हम इस वचन को, सत्य वचन को ना कहें, तब तक वो लोग हंसते रहेंगे। इसलिए हमको बड़े हिम्मत से निडर होकर परमेश्वर की वचन को सुनाना है, बताना है, चाहे उसको ठीक लगे, चाहे उसको खराब लगे, लेकिन सुनाना काम, क्या सुनाना काम है। इसलिए मेरे प्यारो, इस प्रकार लिखा जाता है इस जगह में। तो हाँ, इसको हम देख चुके हैं, इसको हम देख चुके हैं, क्योंकि हम और वापस नहीं आएंगे, क्योंकि समय बहुत जाएगा। तो इस प्रकार ये है, इतना तक हम पहुंचे हैं। तो लिखा जाता है इस जगह में, अपने आप को धोखे में ना रखें कि आप वचन को सुनते हैं। समझे ना, खुद कहते हैं ना, अरे मैं चाहता हूं क्या करने, वचन को सुनने, ऐसा धोखे में मत रहे। रिपीट करता हूं, देखिए लिखा जाता है अपने आप को धोखे में ना रखें कि मैं वचन को, हम या आप वचन को सुनते हैं। नीचे देखते हैं, क्योंकि इस संसार में प्रभु यीशु के वचन को सुनने वाले बहुत लोग हैं। क्या, रिपीट कर रहा हूं, देखिए, क्योंकि इस संसार में प्रभु यीशु के वचन को सुनने वाले बहुत लोग हैं, पर वचन को सुनकर मानने वाले बहुत कम हैं। समझे ना, इसलिए मैंने इसमें क्या लिखा है, अपने आप को धोखे में ना रखें कि आप वचन सुनते हैं। बहुत सारे सुनते कि नहीं, लाखों लोग जाते हैं चर्च सुनने के लिए, लेकिन मानने के लिए नहीं जाते। इसलिए कहता है, क्योंकि इस संसार में प्रभु यीशु के वचन को सुनने वाले बहुत लोग हैं, पर वचन को सुनकर मानने वाले बहुत ही कम लोग, बहुत ही कम लोग। इसलिए परमेश्वर का वचन एक रखता हूं मैं, याकूब के माध्यम से इसको प्रकाशन मिला, याकूब को प्रकाशन मिला। और कहता है 1:23 में कहता है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, लिखा हुआ है ना, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में दिखता है। क्या दिखता है, स्वाभाविक, ये शरीर का मुंह कहाँ दिखता है, दर्पण में दिखता है। ठीक उसका, देख सके, ठीक उसका 24 कहता है, देखिए मैं बताऊंगी इसको, ठीक उसका 24 कहता है, इसीलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था, मैं कैसा था। इसमें कहा गया, देखिए इसमें कहा गया है, बहुत हैं वचन सुनने वाले लोग, परंतु या पर वचन को सुनकर मानने वाले बहुत ही कम हैं। तो ये वचन मैंने रखा है, कहता है, क्योंकि जो कोई
वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो। किस पर? वचन पर चलने वाला ना हो। तो ठीक कहता है, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह, चेहरा, फेस कहते हैं ना, मुंह दर्पण में देखता है। क्या कहता है? दर्पण में देखता है, और इसलिए कि वो 24 है ना, देखिए, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। ऐसा क्या करता है? ऐसा मुंह कहाँ देखता है? दर्पण में देखता है, और क्या करता है? तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा हूं। लेकिन इससे कुछ छिपा नहीं सकते हैं। आईना से आपका चेहरा नहीं छिपेगा, यही सच बताएगा। ये आईना क्या करेगा? सच बताएगा। इसलिए तो दर्पण को लेकर बताया है। तो कहता है, देखिए, दर्पण लिखा हुआ था ना, दर्पण मनुष्य की असलियत बताता है। बताता है कि नहीं? तुम जैसे हो परफेक्ट बताएगा। लिखा जाता है इस जगह में, ये है ना, दर्पण देखते हैं तो कहता है दर्पण मनुष्य की असलियत को बताता है। और लिखा जाता है क्योंकि मनुष्य दर्पण के क्योंकि मनुष्य दर्पण के सामने खुद को धोखा नहीं दे सकता। दे सकते हैं? यहाँ बोरोट है और धोखा देंगे, इंसान को लगा देंगे, यहाँ पट्टी उट्टी धोखा दे सकते हैं, लेकिन इसको धोखा नहीं दे सकते। इसलिए कहता है क्योंकि मनुष्य दर्पण के सामने खुद को धोखा नहीं दे सकता। क्यों? आगे ले जाते हैं आपको। तो लिखा जाता है वैसा ही, अभी आएगा मतलब, हाँ, वैसा ही प्रभु यीशु के वचन भी बता देता है कि लोग प्रभु यीशु के वचन को सुनकर मानने का नाटक तो कर सकते हैं। वैसा ही जिस प्रकार दर्पण को हम देखें, वैसा ही कहा गया ना, वैसा ही प्रभु यीशु के वचन भी बता देता है कि, क्या करता है? प्रभु यीशु का वचन बता देता है कि लोग प्रभु यीशु के वचन को सुनकर मानने का नाटक तो कर सकते हैं। क्या? नाटक तो कर सकते हैं, पर देखिए, पर इससे धोखा परमेश्वर को नहीं, पर इससे धोखा परमेश्वर को नहीं बल्कि खुद को ही देते हैं। समझे ना? क्या समझे? लिखा गया ना, इसमें लिखा गया है, देखिए, जिस प्रकार दर्पण असलियत को इंसान का बताता है, वैसा ही प्रभु यीशु के वचन भी बता देता है कि लोग प्रभु यीशु के वचन को सुनकर मानने का नाटक तो कर सकते हैं। करते हैं कि नहीं? नहीं मानते हैं, लेकिन नाटक करते हैं। नाटक कर सकते हैं, पर इससे धोखा परमेश्वर को नहीं मेरे प्यारो, बल्कि खुद को देते हैं। खुद को धोखा देते हैं। इसलिए लिखा गया है, बल्कि खुद को ही देते हैं। क्या? खुद को धोखा देते हैं। क्योंकि जिस तरह एक दर्पण मनुष्य के चेहरा की, क्योंकि जिस तरह एक दर्पण मनुष्य के चेहरा की मिथ्या जानकारी देता है, झूठ मिथ्या जानकारी देता है, वैसा ही प्रभु यीशु के वचन को सुनकर ना मानने वाले लोगों के असली चरित्र को वचन ज्योति के जरिए से प्रकट करता है। समझे ना? जो यीशु का वचन को ना मानने वालों को ना सुनने का नाटक करते हैं। क्या करते हैं? नाटक तो करते हैं, लेकिन कहता है जैसा दर्पण मिथ्या जानकारी देता है लोगों का, तो वैसा ही प्रभु यीशु के वचन को सुनकर ना मानने वाले लोगों के असली चरित्र को वचन ज्योति के जरिए से प्रकट करता है। ज्योति के जरिए से। समझे? नहीं समझे? कहाँ समझे? वचन रखेंगे तब समझेंगे। लिखा जाता है यूहन्ना 8:12, यूहन्ना 8:12 में लिखा जाता है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु कह रहा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की
ज्योति पाएगा, जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ये लाइट नहीं है मेरे प्यारे। जिस लाइट को आप घर में जलाते हैं वो यीशु, वो लाइट नहीं है। ज्योति तुलना क्या क्या है, लेकिन ये लाइट नहीं है यीशु। इसलिए ऐसा करते हैं ना, जब लाइट होता है ऐसे करते हैं, ये लाइट नहीं है यीशु, ऐसे मत करो। इसलिए कहता है कि लोगों को बताता है उसका वचन। अब देखिए गिनती मूसा का लिखा हुआ गिनती 23 उसका 19 में कहता है ईश्वर मनुष्य नहीं है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। ये परमेश्वर, ये यीशु मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। ना वो मनुष्य है, ना वो आदमी है कि वो झूठ बोले और अपना इच्छाओं को बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्वेश्चन मार्क। क्या परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वो ना करे? क्या वो वचन देकर उसका पूरा ना करे? जिस वचन को परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा है एक दिन ये पृथ्वी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या ये ना होगा? ना होगा। परमेश्वर ने कहा है कि मेरा बेटा यीशु नजरी दोबारा यहाँ इस पृथ्वी में आएगा, कि ये ना होगा? ना होगा। ये वचन जो दिया है परमेश्वर, ये ना होगा? होगा कि नहीं? पूरा होगा। और परमेश्वर ने कहा है जितने लोग मुझे अंत तक धीरज धर कर बैठे रहेंगे उसी का उद्धार होगा। ये वचन का परमेश्वर पूरा ना करेगा? करेगा। परमेश्वर ने कहा है अगर जो कोई अंत तक धीरज धरता है मैं उसको जीवन का मुकुट दूंगा। ये क्या ये वादा परमेश्वर पूरा ना करेगा? कि वो इंसान है कि वो झूठ बोल रहा है? क्या वो मनुष्य है कि वो इच्छाओं को बदलेगा? नहीं बदलेगा। इसलिए एक वचन रखता हूं आपको कंफर्म करने के लिए। एक वचन रखते हैं। अच्छा वचन कहां है? तो इसीलिए प्रभु यीशु का वचन कहता है, इसको लेकर मैं कह रहा हूं। इसमें हम देखते हैं पुराना नियम जिसको कहते हैं व्यवस्था। 5 किताबें है व्यवस्था में। कितना? 5 है। मूसा का लिखा हुआ किताब 5, उत्पत्ति निर्गमन है ना, उत्पत्ति निर्गमन गिनती लेवी व्यवस्था विवरण। तो ये 5 है। तो कहता है लेखक कहता है ईश्वर मनुष्य नहीं, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसने उसे ना करे? क्या वो वचन देकर पूरा ना करे? नहीं करेगा। महाक्लेश आएगा, ये सारे बातें परमेश्वर का है वो टल जाएगा? नहीं टलेगा। इसलिए इस बातों को लेकर इसीलिए प्रभु यीशु का वचन कहता है। कौन सा वचन? मरकुस 13 उसका 31 में लिखा जाता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। जो मैंने कह दिया है वो होकर रहेगा, जो मैंने कह दिया है वो बिना पूरा हुआ वापस नहीं लौटेगा। तो कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे बातें कभी नहीं टलेगा। यीशु ने कह दिया है यीशु आएगा। परमेश्वर ने कह दिया कि मेरा बेटा यीशु ने एक दिन आएगा, वो अवश्य आएगा, ये पूरा होगा। यीशु ने कहा है कि जो विश्वास से मजबूत है, मेरे अनुसार चलते हैं, सुनकर मेरे बातों को मानते हैं, मैं उसको जीवन का मुकुट दूंगा। ये क्या ना करेगा? वो करेगा। ऐसा बहुत सारे बातें कहता है। यीशु ने कहा है कि एंटी क्राइस्ट 666 आएगा, अवश्य आएगा। लेकिन आपको और मुझे डरने के लिए कोई दरकार नहीं 666 नंबर। क्यों पूछे? क्योंकि उस समय कलीसिया नहीं रहेगा। उस दिन जब आएगा ना, वो इतना भयंकर शताब्द को लेकर आएगा। उस दिन आप और मैं नहीं रहेंगे, उठा लिया जाएगा। जो बच जाएगा ना उसको, जो बचेगा उसके लिए है, जो उठा लिया जाएगा उसके लिए नहीं है ये सच्चा। इसलिए आप डरने के लिए कोई दरकार नहीं कि वो समय आएगा और मैं रह जाऊंगे। अगर रह गए तो फंस जाएंगे, उठा लिए गए तो बच जाएंगे। उठा लिए गए तो बच जाएंगे, अगर नहीं उठा लिए गए तो पूरी रीति से क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। इसलिए सुनते हैं यीशु का वचन को तो मानो, पालन करो। उस वचन को क्या करना है? पालन करना है। अगर पालन नहीं करते हैं तो आज हम फंस जाएंगे। वही एंटी क्राइस्ट का राज्य में जो आएगा उस दिन चलेगा, उस दिन हम फंस जाएंगे। अब अंत में देखेंगे। अंत में एक बातों को आपको बताना चाहता हूँ।
अब अंत में देखते हैं तो ये कहना चाहता हूं मैं खुद, अब अंत में मैं आपको ये कहना चाहता हूं, फेसबुक यूट्यूब सबको ये कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु के वचन को सिर्फ पढ़ने और सुनने, क्या लिखा गया मैं रिपीट करता हूं, ये कहना चाहता हूं कि मैं खुद कहता है कि ये कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु के वचन को सिर्फ पढ़ने और सुनने वाला, हाँ, पढ़ने और सुनने वाला व्यक्ति ना बना। क्या? प्रभु यीशु का वचन को पढ़ने और सुनने वाला व्यक्ति ना बनो, बल्कि उसकी आज्ञा को दृढ़ता से पालन भी करे। पढ़ते हैं ना, सुनते हैं, ये कभी नहीं है मेरे प्यारों, उसकी आज्ञा को दृढ़ता से पालन भी करें। अगर नहीं करते हैं तो पढ़ना सुनना कोई काम नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं, इसलिए फिर से रिपीट करता हूं, देखिए, हाँ, ये कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु के वचन को सिर्फ पढ़ने और सुनने वाला व्यक्ति ना बने, बल्कि उसकी आज्ञा को दृढ़ता से, मजबूत से पालन भी करें, अन्यथा आपकी मसीह होने या ना होने में परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे ना? अगर पढ़ते हैं, सुनते हैं, अगर पालन नहीं करते हैं तो कहता है अन्यथा आपकी मसीह होने या ना होने में परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमेश्वर नहीं मानते हैं ना, परमेश्वर पिता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम एक विश्वासी थे, कि तुम एक पास्टर था, कि तुम एक सेवक थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम आगे देखते हैं, हाँ, आगे देखते हैं तो लिखा जाता है, इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सुने और उसकी आज्ञा को मानते हुए अपना जीवन जिए। क्या लिखा गया है? इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सुने और उसकी आज्ञा को मानते जीवन जिए, यानी मानते हुए जीवन जिए, अन्यथा आप खुद ही धोखा खाएंगे। क्या खाएंगे? खुद ही धोखा खाएंगे। परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे, खुद धोखे देंगे। इसलिए मेरे प्यारों, आज हम यही सीखें इस वचन में कि कहा गया था वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। अगर जो व्यक्ति, इसमें हम देखें ना, बहुत खतरा लिखा गया, जब मैं करता हूं तो परमेश्वर ये बातें को डालता है। इसीलिए कहता है, यहाँ देखिए, प्रभु यीशु के वचन को सिर्फ पढ़ने और सुनने वाला व्यक्ति ना बनो, बल्कि उसकी आज्ञा को दृढ़ता से पालन भी करें, अन्यथा आपकी मसीह होने या ना होने में परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे। इसलिए देखिए, इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सुने और उसकी आज्ञा को मानते हुए जीवन जिए, अन्यथा आप खुद ही धोखा खाएं, नहीं तो आप खुद ही क्या होंगे? धोखा खाएं। इसलिए मेरे प्यारों, ये ना सोचे कि ये ऐसा ही कहता रहता है, उसका कहना काम है, ऐसा मत सोचिए। अगर जो व्यक्ति ऐसा सोचेगा वो कभी परमेश्वर के पास जाने नहीं पाएगा, वो कभी यीशु के पास जाने नहीं पाएगा। इसलिए आइए हम खड़े हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप महान व्यक्ति हैं कि आज इस सारे बातों को सीखते हैं, ये सारे बातों को समझते हैं। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें।